मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने आई हूँ। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। समय बड़ा बलवान होता है, कब किसके जीवन में कैसे समय आता खुद भी नहीं जानता है। इसलिए कभी भी तुम अपने आप पर घमंड नहीं करना। तुम्हारे मुख्य जीवा बहुत ही चंचल होती है, इसलिए सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो कि तुम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देता है, और अच्छे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य ऊर्जावान तरीके से करता है। मेरे बच्चों, जिन शब्दों से किसी की जिंदगी में बदलाव आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना, हमेशा तैयारी और संयम बनाकर कार्य करना। सोच समझकर शांत मन से किए गए निर्णय हमेशा तुम्हारे जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, सच्चाई की राह पर चलो। सफलता खुद ही तुम्हारे कदमों में होगी। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए उनका मन ही एक दिन शत्रु के समान कार्य करता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना होता है, लेकिन जाने से पहले तुम कैसे कर्म करते हो यह तुम पर निर्भर करता है। इसलिए तुम अच्छे कर्म करो, क्योंकि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें अच्छी बातों के लिए याद किया जाएगा। मैंने हर इंसान को उसके तरीके से जीने की छूट दी है, जैसे वह जीना चाहे वैसे ही, और अंत में सबका हिसाब उसे देना होता है। इसलिए मेरे बच्चों, किसी को दुख देकर तुम सुखी नहीं रह सकते। जीवन में आज नहीं तो कल तुम्हें उसका हिसाब देना ही होता है। इसलिए अपने आप को गलत कार्य करने से बचाओ। आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है, और जहां से तुमने शुरुआत की थी उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। जिस प्रकार संसार में लगातार भारी परिवर्तन हो रहा है और गलत दिशा में कोशिश करने से मार्ग प्राप्त नहीं होता, मेरे बच्चों, सही मार्ग तब प्राप्त होगा जब तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। जब तुम उन कार्यों को करते हो जिन कार्यों से तुम्हारे भाग्य में ऊंचाइयां प्राप्त करना लिखा जाता है, नियम के अनुसार ही तुम्हें जो भी पूजा करनी है वह करो और मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जिताए। जो मांगना है मुझसे और मेरे सामने तुम जो चाहे बोल सकते हो। तुम्हारी माता कभी भी अपने सच्चे भक्तों की मुराद को आज अस्वीकार नहीं करती। वह हमेशा सच्चे भक्तों की पुकार सुनती है और समय रहते ही तुम्हारी सारी इच्छा को पूर्ण भी करती है। परंतु हर चीज का एक निश्चित समय होता है। तुम थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चों, मैं समय रहते ही तुम्हारी उस मुराद को पूरा कर दूंगी। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना। जो लोग आपकी तारीफ करके आपकी बहुत बढ़ाई करते हैं, वही लोग आपको जीवन में सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूर रहो। आजकल के लोग सच को सुनना पसंद नहीं करते, उन्हें झूठ ही सच लगता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि झूठ कभी फलता नहीं है। आपको चाहे कितनी मुश्किलें आए, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर ही आपको चलना है। अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर सत्य के मार्ग पर चलोगे तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करोगे। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम सदैव मेरी दृष्टि में रहते हो। मैं काल रात्रि आज तुम्हें एक बार फिर दर्शन देने आई हूँ। तुम दिन रात अपने भविष्य
की ही चिंता करते रहते हो, परंतु इस बार मैं तुम्हें एक खास वजह से दर्शन देने आई हूँ। मेरे आज के इस संदेश को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें मैं तुम्हें जीवन में सफलता कैसे पाई जाए बताने जा रही हूँ। मैं इस सृष्टि बुराई का अंत करती हूँ। जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, उसके साथ ग्रह, नक्षत्र, दोष, पुण्य आदि चीजें जुड़ी हुई होती हैं। परंतु जो भी मनुष्य धरती पर आता है वह इन चीजों को समझ नहीं पाता, इसलिए जीवन में परेशानी, दुख और कठिनाइयों का अनुभव कर है। मेरे बच्चे, इस संसार में मुझे तुम सबसे कम पूछते हो, ऐसा क्यों करते हो मेरे बच्चे? क्या तुम्हारे जीवन में मेरा कोई महत्व नहीं है? परंतु मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए इस समय मैं केवल तुम्हारे लिए आई हूँ। इसलिए मैं केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए बात करूंगी। सर्वप्रथम, जब भी तुम्हें निराश और दुखी होने का अनुभव हो तो उस समय अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना। मैं सभी देवों देवी में सबसे पहले प्रसन्न हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे भक्तों द्वारा की गई भक्ति से मैं तुरंत ही खींची चली आती हूँ। जब तुम मुझे अपने मन के भीतर याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कठिनाइयां और निराशा का अनुभव हो तो घबराना मत। बस यह सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। जो परिस्थिति इस समय तुम्हारी है उसमें तुम यही सोच रहे हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूँ जिसमें आगे चलकर कोई भविष्य नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम जो इस समय सोच रहे हो वह बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा मत सोचो। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उसी पर चलते रहो बिना संकोच के, क्योंकि जो तुमने यह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है। मेरे होते हुए तुम क्यों इतना बार बार सोच रहे हो? क्यों तुम अपने मन में बार बार शक लाते हो? क्यों तुम बार बार अपने मन में गलत विचार लाते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? मेरे बच्चे, जब तुमने मेरी इतनी पूजा भक्ति की है तो फिर तुम्हें मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं है? जबकि तुम भली प्रकार से जानते हो मैंने सदा तुम्हारा साथ दिया है, उस पल भी जिस पल तुम गलत थे। परंतु मेरे बच्चे, आज तुम मुझसे अपना विश्वास उठा रहे हो। यदि तुम अपनी माँ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में आ रही कठिनाइयों को तुम कैसे दूर करोगे? मैं तो सदा ही तुम्हारे हित के लिए तत्पर रहता हूँ कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो, मैं तुमको बार बार हर बार मार्ग दिखाती रहती हूँ। मेरे दिखाए हुए मार्ग पर तुम जब भी चले हो तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियाँ ही आई हैं। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास नहीं रहा? क्यों तुमने अपने मानों की भक्ति करना कम कर दिया? मेरे बच्चे, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। तुम जिस भी प्रकार की दिक्कत में हो मुझे अपने मन में स्मरण करके बताओ, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। यदि तुम मेरा ध्यान और स्मरण करते हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। परंतु सबसे पहले उसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर अपना पूर्ण विश्वास बनाना होगा। बिना विश्वास के को कोई भी कार्य करना कठिन होता है। तुम्हारे द्वारा किए गए विश्वास से मुझे शक्ति मिलती है, क्योंकि मेरे भक्तों से ही मेरी शक्ति है। मुझे मेरे भक्त अति प्रिय हैं। मैं उनके लिए वह सब कुछ करती हूँ जो वह चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वप्रथम विश्वास जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार में विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। एक चींटी भी विश्वास से भरी होती है तो वह अपने से 10 गुना वजन को उठाकर चल सकती है। इसलिए तुम्हारा भी मुझ पर यह विश्वास होना चाहिए कि चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ और परेशानियाँ तुम्हारे जीवन में आ जाए, परंतु तुम्हारी माँ तुम्हें उन कठिनाइयों और परेशानियों से लड़ने के लिए 100 गुना ज्यादा ताकत देंगी। यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही है वह अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। लेकिन यह तब संभव है जब तुम्हें मुझ पर स्वयं विश्वास हो जाएगा। मेरे बच्चे, सच्चे मन से की गई भक्ति मुझ तक पहुंचती है और बिना सच्चे मन भाव से कोई भी आराधना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं सदैव अपने भक्तों को यही समझाती हूँ कि अपने मन के भाव को शुद्ध और सच्चा रखो। शुद्ध और सच्चे मन से की गई भक्ति जल्दी ही मुझ तक पहुंचती है और मैं उन भक्तों को साक्षात दर्शन देती हूँ।
इसलिए तुम मेरी सच्चे मन से और खुश होकर मेरी आराधना करो, तुम्हारे सारे बिगड़े काम स्वयं बन जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही सारी बातें बताने आई थी ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। अब तुम मेरी आराधना पहले की तरह शुरू कर दो। तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वर अवश्य देंगी। यदि तुम सच्चे मन से मुझे स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें जल्दी ही दर्शन दे दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे प्रसन्न करना बेहद आसान है। बस तुम्हारे भाव सच्चे होने चाहिए। मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मुझे आज तुम्हें यह बात बताने आना पड़ा। मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहना और सब कुछ अपनी माँ के ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी कठिनाइयों और परेशानियों को कुछ दिनों के अंदर ही अंत कर दूंगी। स्वतः माता रानी ने इतने 108 लोगों के बीच में आपको एक्चुअली क्यों भेजा है? क्या प्लान था माता रानी का कि इतने नेगेटिव लोगों के बीच में आपको डाला गया, आपको शोक दिए गए, आपको अंदर से झिंझर दिया गया? इसका रीजन क्या था? इसके पीछे की वजह क्या था? यह जानने से पहले इस संदेश को लाइक करके अपने ईश्वर, आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका नाम ले और कमेंट में उनका नाम लिखें, उनको याद करें। क्योंकि जब आप अपने एंजल की, अपने डिवाइन की एनर्जी से आप जुड़ते हैं, तब आपको अपने क्लियर डिवाइन मैसेज मिलते हैं। परमात्मा आपको मार्गदर्शन देते हैं। माता रानी आपको बताना चाहती है, पहले आप थे बेपरवाह, लापरवाह, सबके जीवन में खुशियां भरने वाले, लोगों को दुखी ना करने वाले। आपकी यह सोच रही होगी पास्ट में कि मैंने ही सबको खुश करने का ठेका उठाया हुआ। बस इस तरीके से आपके एनर्जी थी, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, लोगों के बारे में सोचना, खुद के बारे में ना सोचना। हमेशा माइंड में, दिमाग में यह बात रहना कि अगर ऐसा मैंने किया तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों की परवाह करना, अपने आप को अंधेरे में झोंक देना, यह आपकी सोच रही थी पास्ट में। अब जो लोग दूसरों के ही बारे में हमेशा सोचते हैं, उनके साथ क्या होता है? वह इंसान जीवन भर रोता है, जीवन भर रोता है। माता रानी कहती है, पहले खुद को खुश रखो। जब आप खुद को खुश रखेंगे तभी आप लोगों को खुश कर सकते हैं। जो इंसान खुद से खुश नहीं है वह लोगों को कभी कुछ नहीं कर सकता। उल्टा जो इंसान दुखी होगा वह लोगों को नेगेटिव एनर्जी देगा। तो अपने आप को खुश करें, हायर वाइब्रेशन में लाए। तो यह चीज करने के लिए माता रानी ने आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दिया। आपके ऊपर डेविल एनर्जी को भेज दिया गया हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपका ससुराल पक्ष आपको ऐसा मिला हो जो बहुत डेविल, भूत प्रेतों जैसा हो, भूत पिशा जहां पर रहती हो इंसानों के भेष में, ऐसे लोगों के बीच में आपको डाल दिया गया। या अगर आप वर्क प्लेस पर हैं तो कहीं आपके कॉलेज आपको ऐसे मिले जो डेविल एनर्जी के थे। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, कोई आप टीचर हैं, कहीं आप डॉक्टर हैं, तो आपका जो स्टाफ आपको मिला या आपके कॉलेज आपको ऐसे मिले, वहां पर आपको रहना भी जरूरी है और आप भाग भी नहीं सकते। और गंदे लोग के बीच में आपको डाल दिया। क्यों ऐसे डाला? लेकिन हर एक चीज का एक डिवाइन प्लान होता है, ईश्वर का हर एक प्लान होता है। परमात्मा बिना प्लान कुछ भी नहीं करते। परमात्मा जानते थे कि आपके अंदर स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यह मेरा बच्चा जो है यह अपनी स्ट्रेस को खुद नहीं जानता। आपको तो पता ही है कि भगवान हनुमान जी क्या थे। जब उनको लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया तो क्या हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे? क्योंकि शक्ति समय से पहले अगर मिल जाए तो इंसान क्या करता है, उसका मिसयूज करना शुरू कर देता है। मिसयूज मतलब जैसे हनुमान जी बचपन में क्या करते थे, सूर्य को मुंह में ले लिया, ब्रह्मांड को मोह में ले लिया बचपन में। तो जो इंद्रदेव थे उनको उन्होंने श्राप दिया कि तू इस बालक, तू शक्ति का दूर व्यवहार कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा। तो हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, उनको बस शक्तियाँ अपनी तभी याद आए जब से भगवान श्री राम ने उनको लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने को भेजा। तो भगवान हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आई थी। तो सेम चीज आपके साथ है। अब यह कलयुग है तो यहाँ पर सोल के अंदर ही यह सारी पावर विद्यमान होती है। आत्मा की चेतना का जो स्तर होता है उसी में सारी की सारी पावर से विद्यमान होती है। तो आप अपनी शक्तियां भूल गए थे और यह जो आज आपके पास शक्तियां हैं
जरा यह समय से पहले आपको दे दी जाती तो आप भी इसका गलत इस्तेमाल करते, आप घमंडी हो जाते, आप भी ईगो में आ जाते, आप अहंकारी हो जाते, आप अपनों को छोड़ देते, आप यह सब चीजें आप करते। तो परमात्मा क्या करते हैं, पहले एक पत्थर को तराश है तो आपको तराशा गया, नेगेटिविटी में डाल करके आपको हर एक चीज के साथ रूबरू कराया गया जो आप अपने बारे में भूल चुके थे। आप अपने बारे में, आप कितने हाई वाइब्रेशन एनर्जी हैं, आप कितने पावरफुल हैं, आप इतने साहसी हैं, जो चीजें आपके अंदर हैं वो गजब है। हर एक इंसान में यह चीजें नहीं होती जो परमात्मा की बच्चे होते हैं। आप एक परमात्मा के चुने हुए बच्चे हैं, उन्हीं में से एक आप हैं। इनको कुछ स्पेशल काम के लिए ही परमात्मा धरती पर भेजते हैं। आपको भी किसी स्पेशल काम के लिए ईश्वर ने चुना है, तो इसीलिए आपको गलत लोगों में, ऐसे लोगों में डाला गया कि आप इनसे कुछ सीखें। सेल्फिश कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर सेल्फिश होने का मतलब यह नहीं होता कि अपना अपना भला नहीं, सही इंसान वह होता है सर्वे भवन्तु सुखिना, भगवान सबका भला करे। सर्वे भवन्तु सुखिना जो लोग कहते हैं भैया दूसरों को दुख दो और मुझे सुख दो, तो ऐसे तो यह जानवर होते हैं, इंसान के रूप में भेड़िया होते हैं ऐसे से लोग। तो आपका जो स्लोगन है वह सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ऐसे लोगों का ईश्वर साथ देते हैं। और जो भी आपकी डिवाइन पावर है जो ईश्वर ने दी है, वह इसीलिए दी है कि अब आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं, आप बड़े पद पर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक टीचर हो सकते हैं, आप हीलिंग मास्टर हो सकते हैं। अब टीचर यह नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं। टीचर यह नहीं है टीचर का जो हाई सेल्फ है ना, वह स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग, क्योंकि जो अध्यापक होते हैं वह टीचर्स होते हैं। यह भी कई बार जीवन से परेशान होकर जो है स्पिरिचुअल में आते हैं। तो आपको ईश्वर ने हायर पद दिया है, यानी आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। और यह शक्तियां आप अपनी भूल गए थे। परमात्मा ने अब आपको जो चीजें दिए हैं वह ज्ञान आप लेते जाए जीवन में, जितना ज्यादा हो सके आपने अपने ज्ञान को बढ़ाना है। एक ज्ञान ही ऐसी चीज है जिससे आप जीत सकते हैं, लोगों पर विजय हासिल कर सकते हैं। ज्ञान के बिना एक इंसान बेवकूफ हो वाला जीवन जीता है, असभ्य काम करता है, दूसरों को नीचे गिराने में लगा रहता है। तो आपने यह चीजें नहीं करनी, आपने अपने जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी करनी है। जहाँ से भी आपको ध्यान मिले बस लेने में जुट जाओ, अपने डेली रूटीन के, अपने डेली दिनचर्या के काम करो और अपने ज्ञान लेने में लग जाओ। बस यही जीवन है। और इसलिए परमात्मा ने आपको नेगेटिव लोगों में डाला, गलत लोगों में डाला, 1008 लोगों में आपको भेजा ताकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को जान सके क्या है आपके भीतर। और जब आप ज्ञान पा लेंगे तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत आएंगे, लेकिन अभी भी आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप कोई बहुत बड़े महारथी नहीं बन गए हैं। कभी यह ना सोचा कि हम स्पिरिचुअल में आ गए तो हम हीरो बन गए, ऐसा कभी भी घमंड ना करें अपने अंदर, क्योंकि जो घमंड करता है परमात्मा उसका नाश भी जल्दी करते हैं। हमेशा डाउन टू अर्थ रहे हैं। अपने से जो गरीब लोग हैं, नीचे लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों की ब्लेसिंग हमेशा लेते रहे। हमेशा लोगों के सच्चे, अच्छे, नेक, पवित्र जो लोग हैं उनके पैरों में पड़े। ऐसा मत देखिएगा कि कोई गरीब है, अमीर है। इंसान अपनी सोच से गरीब अमीर होता है, अपने कर्मों से गरीब और अमीर होता है। तो यह सब चीजें आपको फॉलो करनी है लाइफ में अगर आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें उन लोगों की सच्चाई बताऊं जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तुम्हारा मेरा साथ छूट जाए, क्योंकि वह बहुत परेशान हो गए हैं। मेरे बच्चे, उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ डब पा रहे हैं। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान उनसे देखी नहीं जा रही है और वह अब बस यह जानना चाहते हैं कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह दिव्य शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है तुम्हें छोड़ द के चली जाए। मेरे बच्चे, आज उन लोगों का असली चेहरा ही तुम्हें दिखाने आई हूँ। आज मैं तुम्हें उन लोगों की पहचान करवाऊंगी कि वह कौन लोग हैं
तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहते हैं मेरे बच्चे, वह लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। कभी किसी के लिए अच्छा बोल ही नहीं सकते, चाहे उनके लिए कोई कुछ भी कर दे। वह कभी किसी का ना भला सोच सकते हैं और ना कभी किसी को भला बोल सकते हैं। तुम जब उन लोगों के आसपास जाओगे तो तुम्हें अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस होगी, एक बहुत नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हारे सिर को भारी कर देगी, तुम्हारे मन को भारी कर देगी। उन लोगों से मिलकर आने के बाद तुम्हें अपने जीवन में ऐसी अनुभूति होगी कि तुम जैसे कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारा जीना व्यर्थ है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम्हें बहुत अंदर से तुम में बहुत टूटा हुआ महसूस होगा, अंदर से तुम्हें बहुत भारीपन महसूस होगा जब तुम उन लोगों से मिलोगे तो, क्योंकि वह किसी को ऊपर नहीं उठा सकते मेरे बच्चे। वो कभी किसी के लिए सकारात्मक बात कर ही नहीं सकते हैं। वह जीवन में बस नकारात्मकता को ढूंढते हैं, बस उदासी को ढूंढते हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में? एक बार विचार जरूर करना मेरे बच्चे। मुझ पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके लाइक करो मेरे बच्चे। जब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे तो वह तुम्हारे सपनों के ही खिलाफ कर देगा, वह तुम्हें एक पाबंदी में रखेगा, वह तुम्हें कभी कुछ भी बोल देगा। उसको यह फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हें उसकी बातों से तकलीफ पहुंच रही है, तुम्हें बुरा लग रहा है या तुम्हें कैसा लग रहा है या किसी और को कैसा लग रहा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से बचने का बस एक ही उपाय है तुम्हारे पास कि तुम सकारात्मक सोचो। मैं यह जानती हूँ कि मनुष्य का दिमाग 24 घंटे सकारात्मक नहीं सोच सकता है, कभी ना कभी तो तुम्हारे दिमाग में भी नकारा बातें आएंगी ही आएंगी। कभी ना कभी तुम्हें भी भय लगेगा, कभी ना कभी तुम्हें रोना आएगा, क्रोध आएगा, तुम्हें चिढ़ बचेगी लोगों से। और वह अहम बात है, गलत वह है जब तुम किसी का बुरा चाहने लगे। जो व्यक्ति चाहता है गलत तब है जब तुम किसी और को नीचे खींचने लगे, जो व्यक्ति करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो हमेशा याद रखना कि तुम्हारे आज भी किसी और से ज्यादा ही है। तुम आज हाँ हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पहुंचने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मेरे दर पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं मेरे बच्चे जिनके पैर नहीं होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते हैं, पर वह मुझसे कभी शिकायत नहीं करते कि माता आपने मुझे हाथ नहीं दिया। वह मेरा धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद माता, आप हमारे साथ रही। नहीं तो हम तो जीवित ही ना रहते। और उनकी वह बातें सुनकर मेरा दिल भर आता है और मेरे आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चे, उनकी बातें सुनकर कि कैसे वह बच्चे मुझसे इतना नहीं स्वार्थ प्रेम कर लेते हैं। तो तुम्हें जब कोई नीचे खींचने की कोशिश करें और जब तुम्हें कोई एहसास दिलाने की कोशिश करें कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, तुमने कभी कुछ हासिल ही नहीं किया, तुम्हारा जीवन तो दर्द से भरा हुआ है, हमेशा एक बात याद रखना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो वहां पहुंचने के लिए परिश्रम कर रहा है जहां तुम हो। और बस यह विचार करते करते परिश्रम करते रहना और आगे बढ़ना। जीवन में लोग तुम्हें बहुत सारी बातें कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, वह तुम्हें मुझसे दूर करने की बहुत कोशिश करेंगे, पर हमेशा याद रखना कि ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारे परिवार की रक्षा करना कभी